हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास फोर्थ की ईवीएस वर्कशीट नंबर 74B हम करने जा रहे हैं। डेट है इसकी 20 सितंबर 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखो, सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो ये जो है एक कुर्सी आती है ना, जो लोग ना जिनके शुरू से ही बचपन से ही जिनमें कोई कमी आती है, जैसे कोई बचपन से ही सुन नहीं पाता, किसी की बचपन से ही भगवान ने आंखें नहीं दी होती, मतलब वो देख नहीं पाता, वो अंधा होता है। तो इस तरीके से काफ़ी परेशानियां लोगों के साथ बचपन से ही होती हैं, कोई चल नहीं पाता। तो ये देखो कुर्सी पे बैठा हुआ है ये बच्चा, किसके हाथ में डंडी है, तो कोई अंधा है। मतलब कुछ इस तरीके की जो है, हर किसी में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस है। क्या ये बच्चे शारीरिक रूप से एक समान हैं? नहीं। जो बच्चे आपको शारीरिक रूप से अलग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे? अब जिनको भी आप देखते हैं जो पहिया कुर्सी पर चलते हैं या उनमें कोई शारीरिक कमी होती है, तो आप उनको क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। बच्चों, जिन लोगों के शरीर के अंग दुर्घटनावश जन्म से सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, उन्हें हम दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। दिव्यांग हम लोग उन लोगों को बोलते हैं। तो जो होते हैं दिव्यांग लोग, आपने देखा होगा, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो दिव्यांग लोगों के लिए ना अलग से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। मतलब कितनी भी मिनट का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दिव्यांग लोगों में कमी होती है, तो वो थोड़े काम जो है स्लो भी कर पाते हैं। अगर उसके पैर नहीं होंगे, वो पहिया कुर्सी पर देर में चल पाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न एक है, नीचे चित्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ सहायक सामग्रियों यानी उपकरणों को दर्शाया गया है। इन सहायक सामग्रियों यानी उपकरणों को पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, जैसे ये क्या है, ये आपने देखा होगा, इसे लेकर कुछ लोग चलते हैं जिनके पैर में खराबी होती है। ये पहिया कुर्सी है हमारी। ये जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो व्यक्ति सुन नहीं सकते वो सुनते हैं। ये ब्रेले स्क्रिप्ट है। ठीक है, ब्रेले स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो बच्चे मतलब बच्चे ही नहीं, कोई भी देख नहीं सकता उसके लिए। और ये वाला जो है, ये होता है किसी के आँखों में दिक्कत है उसके लिए। ठीक है, तो अब देखिए, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आए जाते हैं जो सुन नहीं सकते। जो सुन नहीं सकते वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो देखो यहाँ मैंने नंबरिंग कर रखी है 3, 2, 5, 1, 4। 3 वाला है कान में लगाने वाला श्रवण यंत्र, दूसरा वाला है व्हील चेयर यानी पहिया कुर्सी, पांचवा है क्रचेज यानी बैसाखी, फर्स्ट है वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी, और फोर्थ है ब्रेले बुक। ये मैंने नंबरिंग की है। क्यों की है? क्योंकि देखो यहाँ थर्ड मैंने लिखा है। थर्ड कौन सा है? कान में लगाने वाला श्रवण यंत्र। तो जहाँ जहाँ देखो, यहाँ मैंने थर्ड लिखा है, तो आप थर्ड वाला लिखेंगे इस वाले में। ठीक है, जो व्यक्ति नहीं सुन सकते उनके लिए, उनकी श्रेणी में आप थर्ड लिख देंगे, यानी कान में सुनने वाला यंत्र। उसके बाद मैंने 4 और 5 लिखा है, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो देख नहीं सकते। इसमें मैंने 4 और 5 लिखा है। तो अब देखो 4 और 5 कौन से? 4 है आपका ब्रेले बुक, तो इधर आप ब्रेले बुक लिखेंगे 4 की जगह। और 5 है आपका क्रचेज यानी बैसाखी, तो बैसाखी की जगह आप जो है, सॉरी 5 की जगह जो है आप बैसाखी लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है किया है, नंबरिंग डाली है। अब देखो, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो ठीक प्रकार से चल नहीं सकते। तो देखो मैंने यहाँ पर दूसरा और पहला डाला है। तो दूसरा है पहिया कुर्सी, तो दूसरे की जगह ये जो 2 है उसकी जगह आप पहिया कुर्सी लिखेंगे। ठीक है, और पहला यानी फर्स्ट नंबर की जगह आप लिखेंगे वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी सोचा है जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वे किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाते होंगे? यानी जो देख ही नहीं सकते तो वो कैसे करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, जिसका आविष्कार सन 1821 में लुईस ब्रेल ने किया था। तो आज हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से ब्रेल लिपि होती है, और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये लिपि बनाई गई है। और इसका आविष्कार हुआ था 1821 में लुईस ब्रेल के द्वारा। ब्रेल लिपि में एक, यहाँ से देखो, ब्रेल लिपि में एक आयताकार
सेल में 6 डॉट्स होते हैं जो मोटे कागज पर थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं। इन्हें छूकर अक्षर का पता लगाया जा सकता है। साथ में दिए गए चित्र में आप अंग्रेजी वर्णमाला को ब्रेल लिपि में देख सकते हैं। तो ब्रेल लिपि क्या होती है? जैसे मान लो ये आपका एक कागज़ है, ये आपका कागज़ है, इस पे क्या है, कुछ डॉट डॉट से हैं। जैसे ए है तो ए के लिए इस तरीके से उभरा उभरा डॉट होगा। अगर आप इसको छुएंगे ना तो आप ऐसे छूते चले जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। जैसे ए कैसे बनता है, ए इस तरीके से बनता है, तो ए की जगह ए की जैसे डॉट बनाए गए हैं, उभरे उभरे, या जो भी भाषा वो समझते होंगे उसकी टाइप की, मतलब डॉट से उभरे हुए होते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं छूकर ही कि हाँ ये तो ये बना हुआ है। तो अब क्या है आपका प्रश्न, ये देखो आपको दिखा भी रखा है ब्रेले अल्फाबेट। ये जो डॉट है वो उभरे उभरे हुए हैं, तो इनको छूकर पता चल जाएगा कि हाँ ये लिखा हुआ है। जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये बनाया गया है। अब इस ब्रेले लिपि को अपनी कॉपी में बनाइए और ब्रेले लिपि की सहायता से अपना नाम भी लिखिए। तो ये जो है ना, ये वाला, इसको आप अपनी कॉपी में सेम टू सेम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो किसी का नाम राम है, तो देखो आर, आर कहाँ पर है, यहाँ, ये रहा आर। तो आर के ऊपर कैसे डॉट बने हुए हैं, देखो यहाँ पर इस तरीके से बने हुए हैं, 3 और एक ऐसे, है ना, इस तरीके से यहाँ पर देखो डॉट बने हुए हैं आर के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये डॉट बनाएंगे जो आर के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ठीक है। उसके बाद ए, आर ए, राम किसी का नाम है तो अगला अक्षर ए आता है, तो ए के ऊपर ये डॉट बना हुआ है, इस डॉट को बनाएंगे। उसके बाद एम, एम के ऊपर ये डॉट बना हुआ है तो इस डॉट को बनाएंगे। तो जैसे आपका नाम राम है तो सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे आर ए एम। उसके बाद आर के लिए ये डॉट है तो इसको बनाएंगे, ए के लिए ये डॉट है तो इसको बनाएंगे, एम के लिए जो भी डॉट होगा उसको बनाएंगे नीचे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करेंगे। आपका नाम रोहित हो, सोनू हो, जो भी हो, उसके जैसे मान लो आपका नाम जिया है तो जी आ, उसके नीचे फिर डॉट बनाएंगे जिस हिसाब से बने हुए हैं। अगर आपका लंबा नाम है तो वो लिखिए, फिर उसके हिसाब से डॉट बनाइए, ठीक है। तो ये आप करेंगे। तो वर्कशीट यही हमारी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।